अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया था, जो 55 रुपये लीटर पेट्रोल महँगा किया था, तो अवाम के अंदर एक गुस्सा पाया जा रहा था कि जी ये इन्होंने सिर्फ़ सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर डाल दिया है, जबकि इनको चाहिए अपने हुकूमती अखराजात को कम करें। तो मेरा इस व्लॉग के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि ये अखराजात ऐसे ही नहीं हो जाता कि जी अभी जनाब प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं और अभी फ़ौरन ही उसी वक़्त कह दें कि जी हमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। इसके पीछे एक बैकएंड आपको पूरा वर्क करना पड़ता है, उसके नीचे इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब डिपार्टमेंट को अलाइन करना पड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौन से ऐसे इक़दामात किए हैं जिसकी वजह से जो है ये कफ़ायत शहरी मुहिम के अंदर जो है कामयाबी होगी। जो है जंग के पेश नज़र जो है पेट्रोल महँगा करके हुकूमत ने कोई पता नहीं क्या बना लेना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो कल कौम से ख़िताब किया है और वो जो इक़दामात की उन्होंने आगाही दी है, वो हरगिज़ ना करते। लेकिन उनके जितने भी इक़दामात हैं वो तो सब वो इस ईंधन को बचाने के लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से इक़दामात उन्होंने जो ऐलान किए। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी का ऐलान, ताहम एम्बुलेंसेज और अवामी बसें मुस्तस्ना होंगी। दूसरा ये कहा है उन्होंने तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियाँ ग्राउंड की जाएंगी। और तीसरा ये पॉइंट ये था काबीना के अरकान वज़रा मशीर और मामनीन 2 माह की तनख्वाह और रज़ाकराना तौर पर नहीं लेंगे। इसी तरह उन्होंने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती की जाएगी। और जो ग्रेड 20 और उससे ऊपर के जो अफसरान हैं जिनकी तनख्वाह जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है, उनकी 2 दिन की तनख्वाह अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसी तरह तमाम महकमों के दीगर अखराजात में 20% कमी का ऐलान उन्होंने किया है और अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। सरकारी अफसरान, मशीरान, वफाकी और सूबाई वज़रा गवर्नर की बैरून मुल्क जो दौरों पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। और इसी तरह टेली कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन इजलास को तरजीह दी जाएगी। सरकारी अय्याशियों और अफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसी तरह जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस वो जो होटल्स के अंदर प्राइवेट होटल्स में की जाती थी, उनको भी सरकारी मुकामात पर मुनक़्क़द की जाएंगी। ठीक है। और इसी तरह जो 11वां पॉइंट था वो ये था तवानाई और ईंधन की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज के अलावा 50% स्टाफ घर से काम करेगा। मतलब वर्क फ्रॉम होम का जो उन्होंने जिस तरह कोविड के अंदर एक सक्सेसफुल रहा था वर्क फ्रॉम होम का काम, इसी तरह उन्होंने उसका भी ऐलान किया है। दफातर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे और हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी होगी। ताहम बैंकों, सनत और ज़राअत के शोबों पर यह इतलाक नहीं होगा। इसी तरह तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जाएंगी, जबकि आला तालीमी अदारों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। अब ये जो पॉइंट से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम के सामने ख़ताब के दरमियान बताए, और ये तमाम जो उन्होंने नुक्ते बताए हैं, इनका महज मकसद यही था कि जो तेल का बहरान है उसके ऊपर काबू पाने के लिए कम से कम जो है वो तेल को यूटिलाइज़ किया जाए। अगर मुखालफिन अब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के ऊपर कोई उंगली उठाएं या बात करें, तो मैं कहता हूँ इनका खुदा ही हाफिज़ है कि इसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे। वो हर इक़दाम जो है वो अवाम के मुफाद में करते हैं। और इन्होंने जितने ये पॉइंट्स किए हैं ये तमाम जो है वो अवामी मुफाद को देखते हुए किए हैं। अगर उनका मकसद सिर्फ कीमत बढ़ाना और पैसे कमाना होता तो कभी भी वो इन नुक्तों के ऊपर जो है वो बात ना करते और ये इक़दाम ना करते। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।